नमस्कार साथियों, ये WLI का पेपर है और आगरा डिवीज़न का है। ये आज ही 14 जून 2022 को आयोजित हुआ है। ये अपन 2-3 पार्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम राजभाषा देख लेते हैं पहले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, ऑप्शन ए। और दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्राथमिक प्रबोध है जो कि 25 दिन का होता है, और प्रज्ञा और पारंगत 20 दिन का होता है, और प्रवीण 15 दिन का होता है। तो केंद्र सरकार, यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न है, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो वो आपका प्रबोध हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ये 25 दिन का होता है। गहन प्रशिक्षण के लिए तहत प्रबोध पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 25 कार्य दिवस, ऑप्शन ए। संविधान के किस भाग में राजभाषा पर अनुच्छेद शामिल हैं? तो भाग 17 है। और प्रश्न नंबर 105 है, हिंदी काव्य पुस्तकें लिखने के लिए, तो लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो हिंदी के लिए, हिंदी काव्य के लिए, काव्य शब्द यहाँ काव्य है, तो काव्य के मैथिली शरण गुप्त होता है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार होता है। तो 105 का ए, 105 का ए। और ये इसमें नेक्स्ट है 106, निम्न में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजभाषा है? तो ये अंग्रेजी है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, ध्यान में रखिएगा, ये अंग्रेजी है, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न, इसमें जो 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो मणिपुरी, कोंकणी 1992 में जोड़ी गई थी, सिंधी 1967 में जोड़ी गई थी, और मणिपुरी भी 1992 में जोड़ी गई थी, और ये संस्थाली है जो 2003 में जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 108 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो वो 22 भाषाएं हैं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो कि राजभाषाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाएं। इसके बाद आता है आपका 110 प्रश्न, राजभाषा का 10 प्रश्न है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया वो बिहार और आंध्र प्रदेश को है। आंध्र प्रदेश किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये थे राजभाषा के 10 प्रश्न जो कि आज ही आयोजित हुआ था, यानी 14/6/2022 को आगरा डिवीज़न में WLI का एग्ज़ाम हुआ था, उसके ये 10 प्रश्न हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।